जय श्री राम, जय गौ माता। आप इस वीडियो में एक नंदी महाराज को देख सकते हैं और इनकी इस समय की स्थिति आप देखें, ये कितने ज़्यादा लहूलुहान स्थिति में है। और जो ये नंदी महाराज है, इसका उपचार हम करीब 7 महीने से करते हुए आ रहे हैं। हो सकता है कुछ उससे ज़्यादा ही हुआ होगा। इनके पैर के ऊपर किसी अज्ञात वाहन द्वारा वाहन चढ़ा दिया गया था, जिससे इनका जो कूला है वो पूरी तरह से निकल चुका था। पर विनीता असवाल जी की सूचना के आधार पर हमने इनका उपचार शुरू करा था और उनके द्वारा भी लगातार इन नंदी महाराज का उपचार किया जा रहा था। जब जब उनको हमारी ज़रूरत पड़ती थी वो हमको बुलाते थे और हम इनके जो पैर वाला हिस्सा है और जो कमर वाला हिस्सा है, इससे कीड़े निकाल देते थे। जो इनकी पूँछ है ये भी उपचार के दौरान ही कटी है, क्योंकि उसमें भी गाड़ी वाहन चढ़ा था। पर आज दोबारा उनके द्वारा हमसे संपर्क किया गया और हमें बताया गया कि ये जो नंदी महाराज है जिनका उपचार हम करते हुए आ रहे हैं, इसका जो पीठ का हिस्सा है उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में खून बह रहा है और कौवे उसको बार बार परेशान कर रहे हैं। बात की गंभीरता को देखते हुए हमने नंदी महाराज को अपनी गौशाला में लाने का निर्णय लिया है। और आप देख सकते हैं हम पे वाहन की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम इन नंदी महाराज को अपने 2 पहिया वाहन में ला रहे हैं। और आज तक हम जितने भी रेस्क्यू करते आ रहे हैं और कई जगह से हम कई गौवंशों को इस 2 पहिया वाहन में ही लाए हैं। आपने कई वीडियो हमारी देखी होंगी और आज इन नंदी महाराज को भी लाने का हम एक प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से हम इन नंदी महाराज को गौशाला ला सके और इनकी जो ये कमर का हिस्सा है उसको सही होने तक अपनी गौशाला में रखें। और उसके बाद जब ये सही हो जाएंगे तो हम इनको दोबारा से उसी स्थान पर वापस छोड़ देंगे जहाँ से हम इनको लाए हैं। पर आप देख सकते हैं ये कार्य कितना कठिन है और ऐसे गौवंशों को गौशाला में लाना ही इनको सही करने का एकमात्र उपाय है। इसके अलावा ये सही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब जब ये सही होंगे फिर इनको किसी तरह से चोट लग जाएगी या फिर कौवे जो है इनके इस वाले हिस्से को दोबारा नोच देंगे और इनका ये हिस्सा कभी सही नहीं हो पाएगा। काफ़ी परेशानी के बाद हम इनको सफलतापूर्वक अपनी गौशाला में पहुंचाने में सफल हो पाए हैं। और अब हम इनके पीठ के इस हिस्से से, जिस हिस्से से लगातार खून बह रहा है, इससे कीड़े निकालने का प्रयास करेंगे, जिससे कि जो इनका घाव है वो जल्द से जल्द सही हो सके। इसलिए इनका सबसे पहले उपचार किया जाएगा, क्योंकि लगातार बार बार उस जगह पे जाना और ये कई बार हमको मिलते नहीं थे, क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद इसमें श्रीमती विनीता असवाल जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उन्हीं के सहयोग से हम इन नंदी महाराज को आज ये चारों पैरों पे चलने लायक बना पाए हैं। अगर उनका सहयोग नहीं होता, उनकी देखरेख वहाँ पे नहीं होती, तो हो सकता है ये आज अपने पैरों पे नहीं चल रहे होते, हो सकता है इनका जीवन समाप्त हो चुका होता। इसका उपचार में 1962 ने भी अहम योगदान दिया है, कीर्तनगर पशु चिकित्सकों ने भी अहम योगदान दिया है और सभी की मेहनत से इस बेजुबान निराश्रित प्राणी को एक नया जीवन मिला है। उन सभी महानुभावों को मन से साधुवाद, जिन जिन के सहयोग से इन नंदी महाराज को अपने चारों पैरों में चलने का सौभाग्य दोबारा से प्राप्त हुआ है। हम इनका उपचार करेंगे और उनके जो पीठ वाला हिस्सा है, जिसमें कीड़ों की मात्रा अभी थोड़ा ज़्यादा है, इसको पूरी तरह से सही करने के बाद ही हम इनको दोबारा से अपनी गौशाला से उसी स्थान पर छोड़ आएंगे और आपको उस दिन का वीडियो अवश्य दिखाएंगे। पर जैसे आज की स्थिति है, आज हम इनका उपचार कर रहे हैं। इनके कीड़े हमने निकाल दिए हैं। साथ में टर्पंटाइन ऑयल और पशु चिकित्सकों की सलाह से जो पाउडर हमें बताया गया है वो हमने डाला है। कुछ गोलियां भी इनको दी गई हैं, जिससे कि इनका घाव जल्द से जल्द सही हो सके। हमारा प्रयास लगातार जारी है हर प्राणी की मदद करने में, और हमारा आप सभी से निवेदन है कि कृपया हमारी वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।